आज हम जिसके बारे में बात करने जा रहे हैं उसका नाम है कोरोना। जी हाँ, पैंडेमिक डिजीज जिसका दूसरा नाम है कोविड-19। पहले भी आपने सुना होगा कालरा फैल गया, प्लेग फैल गया, ठीक उसी तरह आज कोरोना फैला हुआ है। आज कुछ मिथ्य फैले हुए हैं। लोग सोचते हैं कि जिसे कोरोना हुआ वो कभी बचेगा नहीं। ये पूरी तरह गलत है। ये बीमारी शुरू हुई थी दिसंबर 2019 के पहले हफ्ते में। इस बीमारी के फैलने की खबर पूरी दुनिया में चाइना के वुहान शहर से शुरू हुई, जो चाइना का सबसे बड़ा सी फूड मार्केट है। इस मार्केट में कुत्ते का मीट, चमगादड़, सांप और समुद्र में मिलने वाली कई विभिन्न प्रकार की प्रजातियों के जानवरों का मीट मिलता है। इस मार्केट को कोरोना वायरस का स्टार्टिंग पॉइंट माना जाता है। इससे पहले कोरोना वायरस जानवरों में पाया जाता था। यह वायरस चमगादड़ों व पेंगुइन में पाया जाता है। इसलिए माना जाता है कि यह वायरस चमगादड़ों से इंसानों में फैला, क्योंकि वुहान के सी फूड मार्केट में चमगादड़ भी बेचे जाते हैं, जिससे यह वायरस इंसानों में फैलने की आशंका को ज़्यादा महत्व देता है। और हुआ भी कुछ ऐसा ही। 2019 के दिसंबर के पहले हफ्ते में इसके इंसानों में फैलने की खबर आई। अब आपके मन में सवाल आया होगा, ये वायरस इंसानों में और फिर पूरी दुनिया में फैला कैसे, और वुहान मार्केट में इतने सारे जानवर में से किस जानवर से फैला। एक्सपर्ट का मानना है कि यह वायरस वुहान मार्केट से चमगादड़ों द्वारा इंसान में फैला। पहले एक इंसान में हुआ, फिर उसके संपर्क में आए बहुत से इंसानों में फैला और फिर तेजी से पूरी दुनिया में फैलता गया और 1 जनवरी तक चीन में बहुत से लोगों को हो गया, जिसके बाद 1 जनवरी 2020 को सी फूड मार्केट को शट डाउन करना पड़ा। जब चाइना के साइंटिस्टों ने कोरोना वायरस के जेनेटिक चेन को देखा तो बैट से काफ़ी हद तक समान पाया गया, मतलब यह वायरस चमगादड़ों से ही निकला है ऐसा माना गया। लेकिन मेडिकल वायरोलॉजी के साइंटिस्टों ने एक रिपोर्ट में बताया कि यह कोबरा सांप को भी रिजेंबल करते हैं, जिससे कई लोग यह भी कह रहे हैं कि ये कई एनिमल से आया हुआ है, क्योंकि वुहान के सी फूड मार्केट में बहुत से जानवर बेचे जाते थे। लेकिन अभी तक बहुत सी रिसर्च हुई पर इसका कोई सख्त सबूत नहीं मिला कि ये वायरस कहाँ से आया। बाद में कुछ खबर पब्लिश हुई कि यह वायरस कोई अननोन ओरिजिन भी हो सकता है। जब कोरोना वायरस फैला तो शुरुआती पेशेंट को एक डॉक्टर के पास भेजा गया, जिसका नाम था डॉक्टर ली वेन लियांग। उनके पास वायरस के लक्षण वाले मरीजों को भेजा गया और वायरस के इन्फेक्शन के बाद ही डॉक्टर को पता चल गया कि ये एक नया वायरस है जो आज से पहले कभी इंसानों में नहीं पाया गया। डॉक्टर ने तुरंत अपने लैब के डॉक्टरों को बताया और ग्रुप में चेतावनी दी, जो कि बाद में बहुत ज़्यादा फैल सकता है। पर जैसे ही ये बात फैलने लगी तो डॉक्टर ली वेन लियांग को अरेस्ट कर लिया गया, क्योंकि वहाँ की गवर्नमेंट को लगा कि ये झूठी अफवाह फैला रहा है और डर का माहौल पैदा कर रहा है। स्प्रेड र्यूमर्स मतलब अफवाह फैलाने के जुर्म में जेल भेज दिया गया। पर जो अब होने वाला था वो इतिहास के पन्नों में लिखने वाला था। अरेस्ट के कुछ दिन बाद ही डॉक्टर ली वेन लियांग की मौत हो गई, क्योंकि ये वायरस के मरीजों को देख रहे थे, इसलिए इनके शरीर में भी वायरस जा चुका था। और फिर कुछ ही दिन में कोरोना वायरस पूरे वुहान शहर में बहुत तेजी से फैलने लगा और वहाँ की गवर्नमेंट ने डॉक्टर की बात को अगर सीरियसली ले लिया होता तो शायद ये वायरस पूरी दुनिया में नहीं फैलता। पर वुहान से निकलकर वायरस पूरी दुनिया में फैल गया और जनवरी 2020 के बाद फरवरी, मार्च और अप्रैल में केस बहुत तेजी के साथ बढ़ने लगा। WHO मतलब वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने इसको ग्लोबली पैंडेमिक मतलब महामारी घोषित कर दिया। इस समय कुल 36,20,773 केस हैं, जिसमें 2,50,811 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 11,84,019 लोग स्वस्थ भी हुए हैं। अब आप सोच रहे होंगे कोरोना वायरस के लक्षण क्या हैं, यानी सिम्टम्स क्या हैं। तो उन सिम्टम्स को आप यहाँ डैशबोर्ड में देख सकते हैं और सामान्य सर्दी और फ्लू के साथ कंपेयर कर सकते हैं, जिसमें आप देख सकते हो कोविड-19 में फीवर और कफ कॉमन है, जबकि सर्दी रेयर है। बाकी चीज़ों को आप कंपेयर कर सकते हो। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि आपको फीवर हुआ है तो आपको वायरस ही है, या फिर आपको कफ हुआ है तो कोरोना हुआ है। सब फीवर कोरोना वायरस नहीं होता, इसलिए डरने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको अंदर से लगता है कि आपकी हालत ज़्यादा ख़राब है तो नज़दीकी हॉस्पिटल में जाकर डॉक्टर की सलाह लें और चेकअप कराएं। इसके लिए आपको पता होना चाहिए जिससे आपको कोरोना हो ही ना और आप सेफ रहें। आपकी बॉडी में 2 तरह के इन्फेक्शन होते हैं, पहला बैक्टीरियल इन्फेक्शन और वायरल इन्फेक्शन। बैक्टीरियल इन्फेक्शन में स्ट्रेप थ्रोट जिसमें गले में खसखस होता है, ईयर इन्फेक्शन, यूनिट्रैट इन्फेक्शन जिसको UTI भी कहते हैं, इत्यादि ऐसी बीमारियां।
इनका क्योर साइंटिस्ट ने निकाल लिया है। हम लोग बैक्टीरिया से हुई बीमारी को तो पूरी तरह से ठीक कर सकते हैं, लेकिन दूसरी तरफ वायरल इन्फेक्शन जैसे कोल्ड, चिकन पॉक्स, HIV, इन्फ्लुएंजा, एड्स और कोरोना वायरस का आज तक कोई साइंटिस्ट क्योर नहीं निकाल पाए हैं। चाहे वो सर्दी हो या डेंगू, इनको हम लोग क्योर नहीं कर सकते क्योंकि ये वायरस से होती है, सिर्फ ट्रीटमेंट कर सकते हैं। क्योर और ट्रीटमेंट में अंतर होता है। क्योर का मतलब किसी बीमारी को पूरी तरह से खत्म कर देना, लेकिन ट्रीटमेंट का मतलब होता है कि किसी बीमारी को कुछ भी करके ऐसी सिचुएशन में रखना जिससे वायरस के शरीर से बाहर जाने के चांस बढ़ जाए। लेकिन कोरोना वायरस में कुछ अंतर है जिससे हम लोग इसका कोई ज़्यादा इफेक्टिव ट्रीटमेंट नहीं कर पा रहे हैं। इसका ज़्यादा ट्रीटमेंट भी नहीं मिल पा रहा, शायद भविष्य मिल जाए। लेकिन अगर आपका इम्यून सिस्टम स्ट्रांग हो तो कोई भी वायरस को हराया जा सकता है। आज के इस वीडियो में बस यहीं तक। आशा करता हूं कि आपको कोरोना वायरस से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी समझ में आ गई होगी। अगर आप सेफ रहना चाहते हैं तो घर पर रहें और हेल्दी भोजन करें। तो दोस्तों, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि सब जागरूक हो सकें, और इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे आप दुनिया की महत्वपूर्ण रोचक जानकारी से दूर न रह जाएं। तो दोस्तों नमस्कार, टेक केयर, घर पे रहें, सुरक्षित रहें।